हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। माय नेम इज राजानंद। लेट गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। बेबी, बेबी बेट, ठीक। बेबी मीन्स बच्चा, एक दूसरा भी बेबी होता है, ठीक। बेबी बेट, अब बेट पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक। जब हम लोग मतलब कि बहुत शुद्ध हिंदी बता रहे हैं आपको, बरवा डाल के, ठीक, बरवा डाल के मछली पकड़ते हैं, ठीक। तो उसमें जो मछली को पकड़ने के लिए आगे चारा लगाया जाता है, चाहे वो अभी तो लोग आटा लगाते हैं, पहले के समय में जो लोग हैं वो केचुआ लगाते थे, ठीक। जो अर्थ ऑर्म होते थे उन्हें काट करके तोड़ करके जो है वो लगाते थे, ठीक। तो उसे बोलते हैं चारा, बेबी बेट, ठीक। सॉरी, बेट बोलते उसको हैं। बेट मीन्स चारा, ठीक। जिसके मतलब उसको बोलते हैं एक हिसाब से प्रलोभन, ताकि जो मछली है उसे देख करके, मतलब उस खाने वाली चीज़ को देख करके उस कांटे की तरफ जो है वो प्रलोभित होती थी, मतलब क्या बोलते हैं उनकी तरफ आकर्षित होती थी उसी। और यहाँ पर जो है वो है बेबी बेट। बेबी बेट का मतलब क्या है यहाँ पर कि अब आपको बच्चा पैदा करने पर, जो लोग आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो लोग अपने यहाँ पर जब तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करेंगे, ठीक, तो उन्हें 30,000 और 40,000 रुपये जो है सरकार इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। जैसे कि आप, जैसे मैंने 2 घंटे काम किया, ठीक, जैसे लेबर आता है हमारे यहाँ पर काम करने के लिए, वो 8 घंटे काम करता है। उसके बाद जब हमें उसे एक्स्ट्रा काम कराना होता है तो हम आप उससे कहते हैं कि भैया ऐसा है, हम आपको 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से ज़्यादा देंगे। वो क्या हो गया उसके लिए? वो हो गया इंसेंटिव, ठीक। तो इसी तरीके से अब आंध्र प्रदेश सरकार, जो भारत सरकार का नारा था हम दो हमारे दो, उसको वायलेट करके, मतलब उसका उल्लंघन करके अब कह रही है आंध्र प्रदेश सरकार अपने यहाँ के लोगों से, आंध्र प्रदेश के जो मतलब वहाँ के क्या कहते हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं उनसे कह रही है कि आप जो है 3 बच्चे पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा करिए। जब तीसरा बच्चा पैदा करेंगे तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, तो चौथा बच्चा पैदा करेंगे तो 40,000 रुपये मिलेंगे एज आ इंसेंटिव के रूप में, और साथ साथ उन्हें अन्य भी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ठीक। क्यों? क्योंकि ये पहला स्टेट बना है ऐसा, बहुत समय के बाद कोई ऐसा स्टेट बना जो अपने यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देना स्टार्ट किया है। और कौन कौन सी साथ में मतलब कि सहायता देगा राज्य सरकार, वो भी इस एडिटोरियल में आगे बताई गई हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन आप लोगों से कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था वो किस ईयर में चलाया गया था, ठीक। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक। बेबी बेट, अब जो बच्चा है उसको चारा के रूप में, मतलब प्रलोभन के रूप में यूज किया जाएगा, ठीक। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। इंसेंटिव्स मीन्स प्रोत्साहन, ठीक। इंसेंटिव्स फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रेन विल कीप पुअरर वीमेन आउट ऑफ वर्कफोर्स। इंसेंटिव्स जो है, जो प्रोत्साहन है फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रेन, और अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए, विल वो करेगा, कीप आउट मीन्स होता है किसी चीज को दूर रखना, कहते हैं ना कीप आउट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की पहुंच से दूर रखना, ठीक, किसी चीज को। तो कीप मीन्स दूर रखेगा, पुअरर वीमेन जो गरीब औरतें हैं उनको दूर रखेगा, आउट ऑफ वर्कफोर्स जो वर्कफोर्स है हमारा कार्यबल है, जो औरतें गरीब औरतें काम करती हैं, ठीक, लेबर का काम करती हैं, उससे दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कहा जा रहा है मोर चिल्ड्रेन, और बच्चे अधिक पैदा करिए, उसके बदले आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, ठीक। तो इसलिए अब क्या है, जो गरीब औरतें होंगी वो बच्चा पैदा करने पर ध्यान देंगी, ठीक। तो क्या है, अब वो वर्कफोर्स से जो हमारा मतलब कि जो काम करती है, मजदूरी करती हैं, दिहाड़ी करते हैं, इससे उन्हें कीप आउट रखा जाएगा, मतलब वो दूर रहेंगी, ठीक। ये हो गई सब हेडिंग। अब करेंगे इसकी पार्सिंग। इंसेंटिव्स में होता है प्रोत्साहन, मैंने बता दिया इंसेंटिव्स क्या होता है। फार प्रीपोजिशन है, हैविंग जो है यहाँ पर देखिए इंसेंटिव फार होता है, फार अपने साथ प्रीपोजिशन है, इसीलिए जो हैव वर्ब आई हुई है वो आईएनजी फॉर्म में आई हुई है। मोर जो है ये एडजेक्टिव है, मोर एडवर्ब भी होता है, मोर एडजेक्टिव भी होता है, तो यहाँ पर मोर जो है वो एडवर्ब है। चिल्ड्रेन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। विल जो है यहाँ पर इंसेंटिव्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ठीक। तो यहाँ पर कीप आउट ये पूरी फ्रेज होती है, कीप आउट, ये जो है कीप आउट जो है ये फ्रेज होती है, कीप आउट
ठीक, तो कीप समबडी आउट ऑफ वर्कफोर्स मतलब किसी को किसी काम से दूर रखना, ठीक, या अलग रखना उसे बोलते हैं। तो कीप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पोरर जो है, पोरर ये जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। वीमेन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। आउट जो है ये प्रीपोजिशन, कीप आउट जो पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। वर्कफोर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वर्कफोर्स को बोलते हैं कार्य ठीक, कार्य बल, ठीक। वर्कफोर्स मीन्स कार्य बल, जो लोग काम करते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। डिपार्टिंग फ्रॉम मीन्स के अलावा, ठीक। डिपार्टिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज इन इंडिया भारत में जो डिकेड्स मीन्स कई दशकों से फैमिली प्लानिंग योजनाएं चल रही थी, उससे इतर या उससे अलग, डिपार्टिंग फ्रॉम मीन्स से अलग होकर के द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, हैज़ प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव रखा है, न्यू इंसेंटिव्स, नए प्रोत्साहन की, किस लिए, फॉर फैमिलीज, परिवारों के लिए। अब हमारे यहाँ यूपी में थोड़ी ना, फॉर फैमिलीज जो लोग आंध्र प्रदेश के लोग हैं उनके लिए, फॉर फैमिलीज उन परिवारों के लिए जो लोग आंध्र प्रदेश में रहते हैं, इन द स्टेट जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, टू हैव 3 और मोर चिल्ड्रेन, या 3 बच्चे पैदा करिए, मतलब 2 बच्चों पर नहीं मिलेगा इंसेंटिव, जब 3 बच्चे हो जाएंगे तब मिलेगा, या उससे अधिक बच्चे पैदा करिए। टू हैव 3 और मोर चिल्ड्रेन, या 3 बच्चे पैदा करिए, उससे अधिक बच्चा पैदा करने पर इंसेंटिव आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो देगी, ठीक। अब क्या है इंसेंटिव में ये आगे बताया गया, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं है, 2-4 चीज़ें दी गई हैं, ठीक। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। ये पहला सेंटेंस हो गया, ठीक। डिपार्टिंग से लेकर के, ठीक, इन इंडिया तक कामा लगा हुआ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक। डिपार्टिंग फ्रॉम जो है पूरी फ्रेज होती है, मतलब इसका होता है इसके अलावा, ठीक। डिकेड्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज ये कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। द आंध्र प्रदेश, यहाँ पर द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, द से लेकर के आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तक हमारा सब्जेक्ट है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रपोज लिखा गया है, ठीक। सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। न्यू जो है एडजेक्टिव है। इंसेंटिव्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है ये प्रीपोजिशन है। फैमिलीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। स्टेट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। टू प्रीपोजिशन, हैव वर्ब है। 3 नाउन है। आर प्रीपोजिशन है। मोर एडजेक्टिव है। चिल्ड्रन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो 3 बच्चे पैदा करिए या उससे अधिक बच्चे जब पैदा करेंगे आपको, तब आपको राज्य सरकार जो है, मतलब आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो आपको इंसेंटिव देगी, मतलब जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को, ठीक। ऐसा नहीं कि जो यूपी के लोग जाकर के वहाँ पे बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उन्हें इंसेंटिव मिलेगा, ठीक। द स्टेट्स टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ ड्रॉप्ड, जो राज्य की कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी मीन्स कुल प्रजनन दर, ठीक। स्टेट्स टोटल फर्टिलिटी रेट, जो राज्य की कुल प्रजनन दर है, हैज़ ड्रॉप्ड, उसमें गिरावट आई है, फ्रॉम अराउंड 3 इन द 1990s। फ्रॉम से लेकर के, फ्रॉम के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, ठीक। अभी देखेंगे टू आया होगा। अराउंड मीन्स लगभग, ठीक। 3 जो 3 थी संख्या, इन द 1990s 1990 में, टू 1.5 टुडे, जो 1990 में पर पर्सन या पर मदर जो है वो 3 बच्चे पैदा करती थी, ठीक। 1990 में टू 1.5 आज जो है वो 1.5 बच्चे पैदा करे। ऐसा नहीं कि आधा बच्चा, मतलब ये एवरेज लिया गया है, ठीक। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है राज्य की, उसमें गिरावट आई है। 1990 में जो एक फीमेल होती थी वो 3 बच्चे, मतलब 3 बच्चों को जन्म देती थी, ठीक। आज क्या है वो 1.5 पहुंच चुकी है। अब क्या है, इससे संकट आया हुआ है, कहाँ पर, राज्य की जनसंख्या में, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। तो द स्टेट्स टोटल फर्टिलिटी रेट ये सब्जेक्ट है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। ड्रॉप्ड मेन वर्ब है। फ्रॉम के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा फ्रॉम लिखा, यहाँ पे टू आया हुआ है, ठीक। अराउंड जो एडजेक्टिव है, 3 नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। 1990s नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। 1.5 नाउन है। टुडे भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये आ गया ओवर यूज अलर्ट का, ठीक। अब इसे मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब करता है सॉरी। टुडे एक कामा लगा हुआ है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। वेल बिलो काफ़ी नीचे है या काफ़ी कम है। द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1, जो रिप्लेसमेंट रेट है, मतलब मान लेते हैं, ठीक। रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है, रिप्लेसमेंट रेट ये होती है कि अगर एक शहर में या एक स्टेट में 1000 लोग हैं, ठीक, 1000 लोग हैं, उसमें से
900 लोग बूढ़े हैं तो उसकी तुलना में मतलब उसी दर में 2.1 की रेट से जो है बच्चे भी मतलब जो युवा हैं मतलब जो काम करने वाले हैं वो भी उसी रेट में आने चाहिए। ठीक, जिस रेट में लोग बूढ़े हो रहे हैं ठीक उसी रेट में युवा जो काम करने लायक हैं वो भी उसी रेट में आने चाहिए, उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। ठीक, तो वेल बिलो काफ़ी नीचे है द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1, जो रिप्लेसमेंट रेट है 2.1% की उससे भी काफ़ी नीचे है। एज वेल एज द नेशनल एवरेज, जो हमारे भारत देश का औसत है उससे भी नीचे है। एज वेल मीन्स ठीक ठीक मतलब के साथ साथ ठीक, जो नेशनल एवरेज है हमारे प्यारे भारत का जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी नीचे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब नीचे ही है, उससे भी नीचे है। जो हमारा राष्ट्रीय औसत है उससे भी काफ़ी नीचे है। वेल बिलो मीन्स काफ़ी नीचे, सॉरी वेल बिलो मीन्स काफ़ी नीचे है, काफ़ी कम है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर, अगले मतलब नेक्स्ट सेंटेंस पर। सॉरी बोलते बोलते मेरा गला दर्द करने लगा है। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम प्रोजेक्शंस, सम मतलब कुछ, प्रोजेक्शन मीन्स अनुमान, ठीक मतलब एक्सपेक्टेशन, सम प्रोजेक्शंस कुछ अनुमान के अनुसार, नियरली लगभग, नियरली मीन्स लगभग, अ क्वार्टर ऑफ स्टेट पॉपुलेशन जो राज्य की जनसंख्या है उसका अ क्वार्टर मतलब 1/4 विल बी एल्डरली वो बूढ़ी हो गई होगी बाय द मिड सेंचुरी, इस सेंचुरी के मध्य तक, मतलब जो ये सेंचुरी चल रही है 2000 वाली ठीक इसके मध्य तक जो है आधी जनसंख्या राज्य की वो बूढ़ी हो चुकी होगी। रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम होगा अ स्मॉलर वर्कफोर्स, जिसका परिणाम होगा कि आंध्र प्रदेश में जो है वो वर्कफोर्स जो कार्यबल है ठीक वो आधा हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा। रिलेटिव टू द ओल्ड एज डिपेंडेंसी बर्डन, जो ओल्ड एज डिपेंडेंसी है मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो युवाओं पर ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे। डिपेंडेंसी बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब काम करने वाले कम होंगे और खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन होता है, सम एडजेक्टिव है, प्रोजेक्शंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, नियरली एडवर्ब है, आर्टिकल देखिए ये पूरी फ्रेज होती है अ क्वार्टर ऑफ। ठीक, द आर्टिकल है, स्टेट पॉपुलेशन नाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एल्डरली एडवर्ब है, बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, मिड सेंचुरी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, रिजल्टिंग इन प्री फ्रेज होती है, आर्टिकल ए जो है ये वर्क फोर्स के लिए आया हुआ, स्मॉलर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक, रिलेटिव टू जो है प्रीपोजिशन होता है, द आर्टिकल है, ओल्ड एज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में ओल्ड एज डिपेंडेंसी बर्डन ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। ठीक, बट हालांकि वाइल साउथ इंडिया इज एजिंग, यद्यपि जो साउथ इंडिया है जो हमारा साउथ भारत है मतलब कि जो तमिलनाडु है, केरल है, ये सब क्या है साउथ भारत। ठीक, जो साउथ इंडिया है इज एजिंग, ये क्या है यहाँ की जनसंख्या जो है वो बूढ़ी हो रही है। फास्टर देन द नॉर्थ, जो हमारी नॉर्थ इंडिया है यूपी हुआ, बिहार हुआ, यहाँ की तुलना में साउथ के लोग जो है वो ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो 2.1 मतलब रिप्लेसमेंट रेट है उससे कहीं ज़्यादा चल रहा होगा। ठीक, द एविडेंस फॉर कैश इंसेंटिव्स, जो एविडेंस हैं, जो प्रमाण हैं, एविडेंस मीन्स जो प्रूफ हैं, जो प्रमाण हैं, फॉर कैश इंसेंटिव के, नगद प्रोत्साहन के, नगद पुरस्कार के, लीडिंग टू लार्जर फैमिलीज की जिससे बड़ी फैमिलीज बने, एंड डूइंग सो विदाउट सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ इज वीक, ये क्या है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण है, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक रूप से, ट्रेड ऑफ मतलब कि जितना जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, इज वीक इसके जो प्रमाण हैं वो क्या हैं कमजोर हैं। ठीक, जो प्रमाण मिले हैं अभी तक मतलब जो अन्य देशों से या अन्य राज्यों से जो अभी तक प्रमाण मिले हैं वो यही रहे हैं कि अगर कोई भी राज्य ये प्रलोभन देता है कि आप बच्चे पैदा करिए हम आपको 30,000 40,000 रुपये देंगे, फिर भी जो है लोग फैमिलीज जो अपनी बड़ी नहीं करते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि जो साउथ के लोग हैं वो ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं कंपेयर टू नॉर्थ स्टेट की तुलना में। मतलब हमारे यहाँ पर यूपी बिहार में जो ये स्टेट्स हैं ये उत्तर भारत हैं, और साउथ में तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, ठीक, कर्नाटक हुआ, ये सब साउथ भारत हैं। तो साउथ भारत में जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा तेज बढ़ रही है कंपेयर टू या फास्टर देन उत्तर भारत की तुलना में। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, आंध्र प्रदेश हैज़ प्रपोज्ड, वर्तमान समय में जो आंध्र प्रदेश सरकार है हैज़ प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव रखा है 30,000 1 सेकेंड ये अलार्म आ गया। ठीक, इसके लिए सॉरी। ठीक, आंध्र प्रदेश हैज़ प्रपोज्ड, आंध्र प्रदेश जो है उसने प्रस्ताव रखा है 30,000
30,000 का फॉर अ थर्ड चाइल्ड, तीसरे बच्चे के लिए, एंड और 40,000 40,000 रुपये फॉर अ फोर्थ, और 40,000 रुपये रखा है चौथे बच्चे के लिए। 1,000 मंथली, 1,000 रुपये महीने मिलेंगे फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों तक, मतलब 1,000 रुपये पर अगर जैसे तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो पहली बात आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, साथ साथ 1,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपको 5 सालों तक। ठीक, फ्री एजुकेशन मिलेगी, मतलब कि जो तीसरा बच्चा होगा उसमें जो है एक भी पैसा शिक्षा में नहीं लगेगा। अनटिल द एज ऑफ 18, 18 साल तक की एज में जब तीसरा चौथा बच्चा जो होगा उसकी फ्री एजुकेशन होगी 18 साल तक की एज तक। ठीक, प्रोविजंस प्रावधान किया गया है फॉर मदर्स, माताओं के लिए, टू वर्क फ्रॉम होम, ऐसी महिलाएं जो कि मतलब कि जब भी उन्हें तीसरी प्रेगनेंसी होगी तो वो अपना काम जो है वो घर से कर सकेंगी, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। इन्हांस्ड फंडिंग, और फंडिंग को भी बढ़ा दिया गया है फॉर द थलाकी वंदनम स्कीम, जो आंध्र प्रदेश की थलाकी वंदनम स्कीम है उसके लिए फंडिंग भी बढ़ा दी गई है। विच, जो कि करंटली वर्तमान समय में पेज 15,000 पर चाइल्ड, जो कि वर्तमान समय जो थलाकी वंदनम स्कीम है वर्तमान समय में 15,000 रुपये पर चाइल्ड रुपया देती है। फॉर स्कूल अटेंडेंस के लिए, लॉन्गर मैटरनिटी लीव, लंबे समय तक जो मैटरनिटी लीव होती, माताएं जो छुट्टी मिलती है उसके लिए, एंड और अदर आंगनवाड़ी एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट, और अन्य आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सपोर्ट के लिए जो स्कीम चल रही है आंध्र प्रदेश में, थलाकी वंदनम स्कीम। ठीक, थलाकी वंदनम स्कीम मतलब महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे है। वंदनम स्कीम जो है जो वर्तमान में समय में 15,000 रुपये पर चाइल्ड मिल रही थी स्कूल अटेंडेंस के लिए और लंबे मैटरनिटी लीव के लिए, ठीक, और आंगनबाड़ी और चाइल्ड केयर के लिए इसमें भी वृद्धि की गई है, मतलब फंडिंग जो है उसको भी इन्हांस कर दिया गया। इन्हांस मीन्स बढ़ा दिया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वाइल, ठीक, वाइल मीन्स जबकि, ठीक, वाइल वन टाइम पेमेंट्स में इनकरेज, यद्यपि वन टाइम पेमेंट्स जो है जो 30,000 रुपये मिल रहे हैं में इनकरेज वो बढ़ा सकता है सम फैमिलीज, मतलब कुछ परिवारों को जो है प्रोत्साहित कर सकता है। इनकरेज मीन्स बढ़ा सकता नहीं, प्रोत्साहित कर सकता है, इनकरेज कर सकता है सम फैमिलीज, कुछ परिवारों को, टू हैव चिल्ड्रेन अर्लियर देन प्लान, मतलब जो योजना बनाई है फैमिली प्लानिंग की कि हम 2 साल बाद बच्चा पैदा करेंगे, ठीक, उसमें क्या होगा कि कुछ फैमिलीज जो है वो बच्चा जल्दी पैदा कर लेंगे। ठीक, इतना जो है इंकरेजमेंट हो जाएगा, अर्लियर हो जाएगा, अर्लियर मीन्स पहले हो जाएगा, देन प्लान, जो योजना बनाई थी, जो प्लान किया था उससे पहला, मतलब पहले कर लेंगे बच्चा। एविडेंस, सबूत मिले हैं फ्रॉम इंडिया, भारत से, एंड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से, इंडिकेट्स, वो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट मीन्स बताते हैं, दैट कि वे लोग रेयरली, मुश्किल से, प्रोड्यूस मीन्स मतलब कि बढ़ाते हैं या इंकरेज करते हैं, ठीक, प्रोड्यूस में उत्पन्न करते हैं या प्रोड्यूस में बढ़ाना या उत्पादन करना, प्रोड्यूस लार्ज आर सस्टेन्ड इंक्रीज इन फर्टिलिटी, ठीक, दे माने जो जनसंख्या, मतलब आम नागरिक उनकी बात की गई। दे रेयरली मीन्स मुश्किल से प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज मीन्स बड़ी, और सस्टेन्ड इंक्रीज मतलब बहुत मुश्किल होता है कि वो इंक्रीज करें इन फर्टिलिटी रेट में, मतलब इसके प्रमाण बहुत कम ही मिले हैं कि लोग इंसेंटिव का लालच देख करके अपनी फैमिलीज को बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि वो आगे भी देखते हैं कि बच्चे का भविष्य भी क्या होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, ठीक, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसकी पार्सिंग कर लेते हैं जल्दी से। वाइल जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक, कहाँ पे कंजंक्शन काम आएगा वो भी आपको बताऊंगा। वन टाइम पेमेंट्स ये सब्जेक्ट है, में जो है ये मॉडल वर्ब आई हुई है, इनकरेज वर्ब है, सम एडजेक्टिव है, फैमिलीज नाउन है, टू प्रीपोजिशन हैव वर्ब है, चिल्ड्रेन यहाँ पर नाउन है, अर्लियर एडवर्ब है, ठीक, देन जो है यहाँ पर कंपेरिजन के लिए यूज किया गया है, प्लांट जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक, क्योंकि अर्लियर भी कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये भी प्लांट जो है ये भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर एविडेंस के बाद, एविडेंस से पहले आएगा वाइल कंजंक्शन, ठीक, एविडेंस प्रीपोजिशन, सॉरी एविडेंस जो है यहाँ पर नाउन हमारा है, एविडेंस जो है ये हमारा नाउन है, मतलब सब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, इंडिया नाउन है, एंड कंजंक्शन है, अराउंड प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब एविडेंस के लिए यहाँ पर वर्ब आ रही है, ठीक, एविडेंस के लिए यहाँ पर वर्ब इंडिकेट आ रही है, क्योंकि एविडेंस सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ इंडिकेट्स है, ठीक, इसलिए यहाँ पर मैंने वाइल को कंजंक्शन बताया था। दैट कंजंक्शन हो गया, फिर से दे जो है प्रोनाउन है, रेयरली एडवर्ब है, प्रोड्यूस जो है वर्ब है, ठीक, लार्ज एडजेक्टिव है, आर प्रीपोजिशन, सस्टेन्ड एडजेक्टिव है, इंक्रीज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक, इन प्रीपोजिशन फर्टिलिटी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को लास्ट तक पूरी तरीके से एडिटोरियल समझ में आया होगा। देखिए एक पैराग्राफ मैंने करा दिया, ठीक, दूसरा पैराग्राफ आप लोग खुद से भी करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे स्टोरी और बताई गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर
करिएगा, ठीक। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी आप लोगों से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर मैं वहाँ पर वीडियो को लिंक जब पोस्ट करता हूँ, ठीक, तो आप लोग तुरंत उसे देख सकते हैं। साथ साथ अगर कभी मुझे इकोनॉमी मॉनेटरी टर्म में ज़रूरत हुई, ठीक, तब भी आप लोगों से हेल्प ले लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।